एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? एल्किल हैलाइड, हैलाइड क्या होते हैं एल्किल हैलाइड? एल्किल हैलाइड की परिभाषा देने के लिए हम कह सकते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कोई एल्किल मूलक आर, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कोई एल्किल मूलक आर किसी हैलोजन तत्व से या हैलोजन यौगिक से जुड़ा होता है, वो एल्किल मूलक कहलाते, एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एल्किल मूलक आर किसी हैलोजन तत्व से जुड़ा होता है, वे एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। अब ये देखो आर क्या है, ये देखिए एल्किल मूलक, एल्किल मूलक बराबर आर। आर यहाँ पे एल्किल मूलक है। एल्किल मूलक कैसा कि देखना, गिनती है मैथ, एथ, प्रोप, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नॉन डेक, ये इत्यादि। अब देखना इसमें मैथ से बना मैथिल, एथ से एथिल, प्रोप से प्यूपिल, ब्यूट से ब्यूटिल, पेंट से पेंटिल, हेक्स से हेक्सिल बन जाता है, लेकिन इतने ही होते हैं एल्किल मूलक। अब देखना एल्किल मूलक तो और भी होते हैं, लेकिन ये एल्किल हैलाइड इतने ही बनते हैं। अब देखो मैथ, मैथ यानी एक, जिनमें कार्बन का परमाणु एक होता है वो मैथ, और जिनमें कार्बन का परमाणु 2 होता है वो एथ, जिनमें 3 वो प्रोप, जिनमें 4 वो ब्यूट, और जिनमें 5 वो पेंट। कार्बन के परमाणु का खेल है। कार्बन का परमाणु के संख्या के आधार पर इनको मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट बोलते हैं। अब देखना मैथ, कार्बन का परमाणु 1, तो इसका फॉर्मूला होता है CH3, ये होता है मैथिल, मैथिल बोलते हैं इसको। और एथ, ये होता है C2H5, इसको एथिल बोलते हैं, एथिल। और एक होता है C3H7, इसको बोलते हैं प्रोपिल, एक होता है C4H9, इसको बोलते हैं ब्यूटिल, है ना। एक होता है C5H11, ये होता है पेंटिल। अब यही खेल है। बोले कार्बन का परमाणु जितनी संख्या में लगा है उसके आधार पर नाम है। एक कार्बन का परमाणु है तो वो मैथ यानी मैथिल, 2 हैं तो एथिल, 3 हैं तो प्रोपिल, 4 हैं तो ब्यूटिल, 5 हैं तो पेंटिल। इसीलिए ये गिनती लिखवाई थी, 1 को मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट और 5 को पेंट, हेक्सेप्ट। ये मतलब गिनती है केमिस्ट्री की। अब इसमें देखना मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल ये सभी एल्किल हैं, एल्किल मूलक, इनको आर से व्यक्त करते हैं। एल्किल मूलकों को आर से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे आर की जगह पे मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल कुछ भी रख सकते हैं आर की जगह पे। अब आर बॉन्ड एक्स, यहाँ पे एक्स देखिए, एक्स बोल रहे हैं हैलोजन तत्व है। हैलोजन तत्व 4 प्रकार के होते हैं, बोले ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन। एक होता है एस्टाटीन, वो नहीं है, वो मतलब क्रिया नहीं करता है।
तो इतने ये 4 प्रकार के हैलोजन तत्व हैं। इनको देखिए, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये हैलोजन तत्व जुड़ते हैं इन एल्किल मूलकों से। इसी के आधार पे इनके नाम रख दिए जाते हैं। कैसे? बोले एल्किल मूलक R से जुड़ते हैं ये X के रूप में, ये Br बोले ब्रोमीन, Cl यानी क्लोरीन, F यानी फ्लोरीन, I यानी आयोडीन। अब इनके नाम देखिए कि मैथिल से जोड़िए तो देखना, सबसे पहले हम ये मान ले रहे हैं, सॉरी इसमें मानना नहीं है, ये केमिस्ट्री है। अब देखो CH3 यानी मैथिल है, मैथिल R की जगह पे हमने मैथिल ले लिया है, R की जगह R बॉन्ड X है, R की जगह पे इनमें से कुछ भी ले सकते हैं तो मैथिल ले लिया है। मैथिल और इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, आयोडीन ही ले लो, आयोडीन ले लिया है तो CH3I, इसका नाम है मैथिल आयोडाइड। हैलोजन तत्व का ये पहचान है इनकी कि हैलोजन तत्व जब भी किसी यौगिक से क्रिया करते हैं, जब भी किसी तत्व से क्रिया करते हैं तो ये अपनी पहचान खो देते हैं। बोले ब्रोमीन ब्रोमाइड बन जाता है, क्लोरीन क्लोराइड बन जाता है, फ्लोरीन फ्लोराइड बन जाता है और आयोडीन आयोडाइड बन जाता है। जिस प्रकार धन का परमाणु या धन का तत्व ऋण के तत्व से क्रिया करता है तो धनायन का नाम परिवर्तित होता नहीं है और ऋणायन का नाम बिना परिवर्तित हुए रहता नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पे एल्किल मूलकों के नाम वही रहते हैं। जैसे मैथिल है तो मैथिल ही बोल रहे हैं, लेकिन ये हैलोजन तत्व ऋणायन है, इस प्रकार इनके नाम बदल जाते हैं। बोले क्लोरीन क्लोराइड बन जाता है, ब्रोमीन ब्रोमाइड बन जाता है, फ्लोरीन फ्लोराइड और आयोडीन आयोडाइड। इसी प्रकार इसका नाम है मैथिल आयोडाइड, मैथिल आयोडाइड, आयोडाइड। अब दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे एथिल ले लीजिए। एथिल का फॉर्मूला है C2H5, एथिल। अब यहाँ से Br यानी ब्रोमीन ले लो तो इसका नाम हो गया इथाइल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। ब्रोमीन ब्रोमाइड बन गया रिएक्शन के बाद, क्योंकि रेडायन का नाम परिवर्तित हो जाता है, क्रिया करने के बाद रेडायन अपनी पहचान खो देता है। तो बोल रहे हैं कि इथाइल ब्रोमाइड यानी एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड हो गया कब? क्रिया करने के बाद। ये इथाइल ब्रोमाइड है। ऐसे ही प्रोपिल का बनेगा तो क्लोरीन ले लीजिए या फिर क्लोरीन ले लिया, हाँ क्लोरीन ही ले लो, अभी नहीं लिया। तो प्रोपिल का फॉर्मूला है C3H7 और यहाँ पे क्लोरीन है Cl। इसको क्लोरीन नहीं क्लोराइड पढ़ेंगे, इसको ब्रोमीन नहीं ब्रोमाइड पढ़ेंगे, आयोडीन नहीं आयोडाइड पढ़ेंगे। अब ये है C3H7 यानी प्रोपिल और क्लोरीन क्रिया करेगा, क्रिया करने के बाद रेडायन है तो नाम परिवर्तित हो जाएगा, तो बोलेंगे प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, है ना। अब फ्लोराइड का भी एक देख लीजिए, जैसे ब्यूटिल ही ले लो C4H9, ब्यूटिल का फॉर्मूला ये है C4H9। अब यहाँ से फ्लोरीन ले लिया, फ्लोरीन का संकेत है F, इसका नाम क्या होगा? ब्यूटिल, धनायन है तो ब्यूटिल, एल्किल मूलक, नाम ब्यूटिल ही रहेगा। लेकिन F यानी फ्लोरीन था, रेडायन था, नाम परिवर्तित हो जाएगा, फ्लोरीन फ्लोराइड हो जाएगा, तो बोलेंगे ब्यूटिल, ये C4 है यहाँ पे, ये ब्यूटिल फ्लोराइड है ना, सॉरी फ्लोराइड,
ये ऐसे बनाए जाते हैं एल्किल हैलाइड। परिभाषा वही है कि जब वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एल्किल मूलक R किसी हैलोजन तत्व से जुड़ा होता है वे एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जब कोई एल्किल मूलक किसी हैलोजन तत्व से क्रिया करता है तब उन्हें मिलकर बनने वाले यौगिकों को एल्किल हैलाइड बोलते हैं। यानी एल्किल मूलक और हैलोजन तत्व से मिलकर बनने वाले यौगिकों को एल्किल हैलाइड कहते हैं। अथवा इन शब्दों में कि जब वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कोई एल्किल मूलक R किसी हैलोजन तत्व से जुड़ा होता है उन्हें एल्किल हैलाइड कहते हैं।